नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके अनुसार मुख्य आरोपी प्रभास मंडल ने सह आरोपियों से 10,000 रुपए की डील करके मासूम बच्ची को उनके हवाले किया था। पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ में पता चला कि प्रभास ने ही पैसों के लालच में बच्ची का अपहरण किया और यौन उत्पीड़न के बाद उसे जीवित ही तालाब में फेंक दिया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस जब प्रभास मंडल को क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए मौका-ए वारदात पर ले गई, तो उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई एनकाउंटर में वो मारा गया। इस एनकाउंटर के बाद पश्चिम बंगाल में भारी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, जहां भाजपा सरकार ने इसे त्वरित न्याय बताया है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए राज्य को उत्तर प्रदेश 2.0 और जंगल राज करार दिया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी भूस्खलन से एक खाली इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बीच एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की 3 मंजिला प्रशासनिक इमारत पर कचरे का विशाल ढेर गिरने से 15-16 कर्मचारी मलबे में दब गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंबई में लगातार भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी कम होने से कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है, जबकि नासिक में लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिससे प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गुजरात की सूरत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद समेत कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश के चलते भारी ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गुजरात की हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल के अंदर से ही व्हाट्सएप कॉल के जरिए अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के कारोबारी से 41 करोड़ रुपए की भारी रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी, जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है और फिलहाल अमेरिका में अपना बिजनेस चलाता है, ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत दर्ज कराई है कि उसे जेल से सीधे लॉरेंस के नाम पर धमकी भरा फोन आया, जिसमें पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कड़े पहरे और जैमर्स के दावों के बावजूद जेल के भीतर मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय कॉल किए जाने पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तकनीकी सर्विलांस और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि जेल के भीतर से चल रहे इस रंगदारी रैकेट और इसमें मददगार स्थानीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बेहद आक्रामक हो गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हालात और भी बदतर होने की सख्त चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह और उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ताज़ा कार्रवाई में ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें हवाई रक्षा तंत्र, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइटों के साथ साथ चाबहार के समुद्री बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पूरी तरह बिजली गुल हो गई है। ये हमला रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि चाबहार हिंद महासागर तट पर स्थित ईरान का एकमात्र डीप वाटर पोर्ट है, जिसमें भारत का बड़ा निवेश है और अमेरिकी कार्रवाई का ये दायरा पहली बार हॉर्मुज से निकलकर सुदूर पूर्व तक फैल गया है। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दोबारा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। वहीं भारत ने पश्चिम एशिया में इस खतरनाक सैन्य टकराव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर बढ़ते खतरे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। मद्रास उच्च न्यायालय में दायर 2 अलग-अलग चुनाव याचिकाओं में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री विजय ने अपने चुनावी भाषणों और अभियानों में बच्चों से सीधे तौर पर यह अपील की कि वे अपने माता पिता को केवल उन्हीं को वोट देने के लिए मजबूर करें, जो कि चुनाव आचार संहिता और निष्पक्ष प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। अदालत के समक्ष दलील देते हुए शिकायतकर्ताओं ने कहा कि मासूम बच्चों के दिमाग का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और वोट हासिल करने के लिए माता पिता पर दबाव बनाने के एक टूल की तरह किया गया, जो कि भ्रष्ट चुनावी आचरण के दायरे में आता है। इन गंभीर आरोपों को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं ने मद्रास हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री विजय के निर्वाचन को पूरी तरह से अमान्य और शून्य घोषित करने की मांग की है, जिस पर अदालत आगामी दिनों में गहन सुनवाई कर सकती है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।